रुको, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 1945 में एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। ये वो ऑफिशियल स्टोरी है जो हमें बताई जाती है, लेकिन यहां से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। सुनो, अगस्त 1945 ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है कि ताइवान में एक प्लेन क्रैश हुआ जिसमें नेताजी गंभीर रूप से जल गए और उनकी मौत हो गई। इसका सबसे बड़ा गवाह था उनके को पायलट हबीबुर रहमान। लेकिन जब 1956 में शाहनवाज कमेटी ने इसकी जांच की तो नेताजी के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस ने रिपोर्ट साइन करने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें इस पर विश्वास नहीं था। फिर सालों बाद 2005 में जस्टिस मुखर्जी कमीशन ने एक बॉम्ब फोड़ा। उन्होंने ताइवान की गवर्नमेंट से कांटेक्ट किया और ताइवानीज अथॉरिटीज ने साफ साफ कहा कि उस दिन उनके देश में कोई प्लेन क्रैश रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। कमीशन ने यह भी कहा कि टोक्यो के रेनकोजी टेंपल में रखी हुई एशेज नेताजी की नहीं है। तो अगर प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं तो नेताजी कहां गए? इसका जवाब मिलता है एक दूसरी थ्योरी में, गुमनामी बाबा। फैजाबाद में एक गुमनाम साधु रहते थे जिनकी शक्ल सूरत नेताजी से मिलती थी। जब उनकी डेथ के बाद उनका सामान खोला गया तो सबके होश उड़ गए। उसमें वही राउंड स्पेक्टिकल्स, जर्मन दुर्बिन, एक रोलेक्स घड़ी और नेताजी के माँ बाप की फोटो मिली। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि उनकी राइटिंग नेताजी से मिलती है। आज भी गवर्नमेंट के पास नेताजी से जुड़ी टॉप सीक्रेट फाइल्स लॉक्ड है। तो अब सवाल यह है, क्या हम एक साजिश का शिकार है जिसमें नेताजी की मौत का नाटक किया गया ताकि वो गुमनामी बाबा बनकर देश में रह सके? आपको किसकी कहानी पर ज्यादा विश्वास है, एक प्लेन क्रैश जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं, या एक गुमनाम साधु जिसके पास नेताजी का सारा सामान था?